हेलो नमस्कार। संस्कृत धारा चैनल पर सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेसन है 10वीं क्लास का जो क्षितिज पाक की दो जो पुस्तक है तो वहाँ से लिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ये तुलसीदास के द्वारा रचा गया है। तो इसमें जो तुलसीदास जी ने जिन साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है और तुलसीदास के रामचरितमानस से ये जो लेसन लिया गया है और इसके जो 3 पैराग्राफ हमने कर लिए थे और जो 4th पैराग्राफ है उसकी 2-3 लाइनें बची हैं तो वहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो परशुराम जी है वो बहुत क्रोधित हुए हैं क्योंकि शिव का धनुष है वो श्री राम ने तोड़ दिया है और लक्ष्मण है वो मंद मंद उनके क्रोधित होने पर मुस्कुराने लगते हैं। तो इससे परशुराम जी का जो क्रोध है वो और भी बढ़ जाता है और वो सभा में बैठे हुए जो सदस्य हैं उन्हें कहने लग जाते हैं कि आप इस बालक को रोकिए कि यह मुझे कुछ व्यंग्य भरे शब्दों को मेरे ऊपर जो व्यंग्य भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। तो इससे सुनकर लक्ष्मण है वो बहुत और भी व्यंग्य भरे शब्दों को बोलते हैं। तो इस पर जो लक्ष्मण जी जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उन शब्दों को बताया गया है। नहीं संतोषु न पुनि कछु कहूँ जनि रिस रोकी दुसह दुख सहू। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, यदि आपको मेरे बारे में कुछ क्रोध भरे ये वर्ड का इस्तेमाल करना है तो आप उन शब्दों का इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आपका जो क्रोध है आप उस क्रोध को बाहर निकालिए, न कि उस क्रोध को अपने अंदर दबाकर अपने आप को आप दुख दे रहे हैं। यानी कि जो परशुराम जी है वो बहुत क्रोधित हो उठे हैं तो उनके क्रोधों को बाहर निकालने के लिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपको मेरे प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है आप कीजिए और अपने दुख को बाहर निकालिए। वीर व्रती तुम्हें धीर अचुका कि हे परशुराम जी, आप वीरता को धारण करने वाले हो, अर्थात वीर हो। आपको जो धीर अशोभा, आपको जो धीर जो धरना वो अशोभा है, यानी कि ऐसा शोभा नहीं दे रहा है। गारी देख ना पाओ शोभा, और आप जो मुझे जो गाली दे रहे हैं या जिन गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको शोभा नहीं दे रहा है। सूर समर करनी करही कहीं जनावही आपो। अब लक्ष्मण जी जो परशुराम जी को कह रहे हैं कि जो वीर लोग होते हैं अर्थात जो योद्धा लोग होते हैं वो समर में अर्थात युद्ध में करही, यानी कि जो अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, न कि कहीं न जनावी आप, न कि अपने लिए जो वीर भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि जो वीर जो योद्धा होगा वो युद्ध में अपनी वीरता का जो परिचय है वो वीर जो कार्य करके करेगा, अर्थात लड़ाई लड़के अपने कार्य करेगा, न कि अपने द्वारा बहुत ही जो बढ़ा चढ़ाकर शब्दों का इस्तेमाल करेगा। विद्यमान रन होता है युद्ध, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथी प्रतापु। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि रण के बीच अर्थात युद्ध के बीच यदि कोई शत्रु कायर कथी प्रतापु, जो कायर होता है अर्थात जो शत्रु होता है कायर होता है वही अपने लिए जो बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करता है, यानी कि जो अपनी वीरता का प्रदर्शन न करके केवल अपने लिए जो वर्डों का यानी कि शब्दों का इस्तेमाल बढ़ा चढ़ाकर करता है, बल्कि अपनी वीरता का जो परिचय है वह युद्ध में युद्ध करके न करता है। आगे है, तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर गोरा। इन जो पंक्तियों में कहा गया है कि तुम्हें तो कालू हाँक जनु लावा। अब परशुराम जी अपने जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इन पंक्तियों में कि परशुराम जी कह रहे हैं कि हे नृप बालक, हे राजा के बालक, शायद तुम्हें तो यहाँ अपना काल ही हाँक कर ले आया है। काल हाँक कर ले आने का अर्थ यह है कि तुम
जो मेरे हाथ से मरना मरोगे। बार बार मोहि लागी बुलावा, और बार बार ही मुझे आप इस तरह के जो बार बार मोहि लागी बुला, बार बार आप मुझे अपने क्रोध को मत याद दिलवाओ। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तो मैं तो यहाँ पर लक्ष्मण के जो कठोर जो वचनों को सुनकर जो परशुराम जी है वो अपने जो हाथ में जिस फरसे को ले रखा है अपने फरसे को सुधारते हैं और लक्ष्मण की तरफ हाँक कर एकदम कठोर जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो परशुराम जी कह रहे हैं कि अधजनी देई 200 मोही लोगों, कि हे सभा में बैठे हुए जितने भी सदस्य हैं, अब आप मुझे दोष मत देना। कटुवादी यह बालक वध जोगू, कि यह जो बालक है वह कटुवादी अर्थात जो व्यंग्य भरे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला है और कटु जो वर्ड का इस्तेमाल करने वाला है, और यह वध जोगू का अर्थ है कि यह वध करने के लायक है। बाल विलोकी बहुत मैं बाचा, बाल विलोकी का अर्थ है कि मैं बच्चा समझकर, बाल विलोकी बच्चा समझकर बहुत मैं बाचा, मैंने इसकी बहुत ही बार इसकी रक्षा की। अब यह मरनिहार भा समझा, अब यह सच में ही मरने वाला है, अर्थात मैं अपने फरसे से अब इसको मार डालूंगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधा, अब कौशिक जो वर्ड आया ये ऋषि विश्वामित्र के लिए आया है कि विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण जो दशरथ के दरबार में गए थे, और अब जो विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि कहा क्षमीय अपराधा, कि हे परशुराम जी आप अपने अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोषु गण गण ही न साधु, कि जो बच्चे होते हैं वो अपराध करने वाले होते हैं, अर्थात जो कटुवादी शब्दों का इस्तेमाल करने वाले होते हैं, लेकिन उनके जो गुण और अवगुण को हम जो समझदार जो व्यक्ति है उनके गुण और अवगुण को नहीं गिनते। खर कुठार में अकरुण को ही, अब जो परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं जो अपना अकरुण क्रोही, आप सभी मुझे जानते हैं कि मैं अकरुण हूँ, अर्थात मैं किसी पर दया नहीं करता हूँ और मैं कोई मतलब क्रोधी हूँ, अर्थात मेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है। आगे अपराधी गुरु द्रोही, और अब यहाँ मेरे पास जो गुरु का द्रोही मेरे साथ खड़ा है। तो गुरु का द्रोही का अर्थ है कि विश्वामित्र है वो परशुराम के भी गुरु है, और उसका जो द्रोही अर्थात तो वह उसके पास खड़ा है, यानी कि गुरु का, यानी कि मेरे जो गुरु है विश्वामित्र उसका जो गुरुद्रोही जो यानी कि गुरु का जो अपमान करने वाला मेरे पास खड़ा है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, अब ये कहते हैं कि अब मैं इसको बिना मारे कैसे छोड़ दूंगा। केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि हे विश्वामित्र तुम्हारे सील पर ही मैं इसे छोड़ दूंगा, अर्थात तुमने जिन सील भरे वचनों को बोला है, अर्थात जिन विनयपूर्वक शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हीं के कारण मैं इन्हें इसे छोड़ दूंगा। न तो ये ही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं अपने कुठार से अर्थात अपने फरसे से इसे अभी यहाँ मार देता। गुर ही उरीन होते हूँ श्रम दोरे, और मैं अपने इसको लक्ष्मण को मारकर अपने गुरु के ऋण से उरीन हो जाता। गाधी सुनु कहे हृदय हसी मुनि हरियरे सूज, अब गाधी सुनु जो शब्द आया है ये विश्वामित्र के लिए आया है कि गाधी सुनु यानी कि गाधी के पुत्र, गाधी ऋषि के पुत्र कि गाधी ऋषि के पुत्र कह हृदय हसी मुनि ही, वो अपने हृदय में ही हंस रहे हैं और यह सोच रहे हैं कि यह जो मुनि है अर्थात जो परशुराम जी है इसको सभी जगह हरा ही हरा सूझ रहा है। और अय में खांड न ऊक में अजहू न बूझ अबूझ, अय में खांड
कि यह तो लोहे की खांड है, यह न ऊख में, यह ईख की जो खांड नहीं है, यह तो लोहे की खांड है न कि ईख में खांड। क्यों जो मुख में जाते ही अजहु न बूझा बुझ, जो अपने मुख में जाते ही पिघल जाए, उसका इन जो पंक्तियों में कहा गया है कि जो परशुराम जी है इस भ्रम में है कि मैं इन जो बालकों को अर्थात लक्ष्मण को का वध कर दूंगा, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये जो बालक है कितने शक्तिशाली है। तो इन जो पंक्तियों में इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया गया है इन्हें, और इस जो लेसन की जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि है, ओजपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, बार बार मैं बता रही हूँ, और इसमें वीर भरे शब्दों का इस्तेमाल कहा गया है, और जो वीरता भरे जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है तो इससे जो ओजपूर्ण जो गुण का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो परशुराम की वीरता का वर्णन किया गया है, परशुराम अपनी वीरता का जो वीर भरे शब्दों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने जो अपनी वीरता के बारे में बड़े बड़े डींगे हाँकने लग जाए। तो इन पंक्तियों में यही कहा गया है कि परशुराम का जो क्रोध है वो अपने चरम पर है, और जो लक्ष्मण है जो परशुराम के क्रोध को और बढ़ा रहे हैं, और इससे बढ़ाने पर परशुराम जी और क्रोधित हो उठे हैं, और जो लक्ष्मण को मारने पर उतर गए हैं। तो इससे जो विश्वामित्र जी जो दोनों राजकुमारों को जो महल में ले गए हैं, तो वो उन लक्ष्मण का बचाव करने में यह कह रही हैं कि हे जो परशुराम जी, इन बालकों को आप क्षमा कीजिए, और मुनि जो लोग होते हैं वो बच्चों का जो क्रोध होता है तो उसको नहीं गिनते हैं। तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल यानी कि कह रही हैं कि यह जो बालक है, ये जो परशुराम जी है ये समझ रही हैं कि ये जो बालक है कोई आयाम होता है कि लोहे की खांड, कि ये लोहे की खांड है न कि ईख की खांड जो मुंह में लेते ही पिघल जाए। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हमारा जो एक जो पैराग्राफ है वही शेष रह गया, और एक इसके पश्चात ये जो लेसन पूरा हो जाएगा। तुलसीदास ये जो लेसन है ये कराने का उद्देश्य ये कि जो 10th क्लास की जो हिंदी की जो बुक है क्षितिज भाग 2, तो उसमें जो 10th क्लास में जो क्षितिज भाग 2 में ये लेसन दिया गया है, और ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, और इसकी जो भाषा है वो साहित्यिक अवधि है। और ये जो लेसन है जो रामचरितमानस से लिया गया है, रामचरितमानस अवधि भाषा की सबसे भक्तिमय रचना है, और इसी से ही बहुत सारे जो साहित्यकारों ने अपनी रचनाएं लिखी और भक्ति की धारा बही। और तुलसीदास का ने राम भक्ति से रिलेटेड ही साहित्य रचा। तो आज हमने जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लेसन पढ़ा, और इसका सिर्फ एक पैराग्राफ और बचा है, तो अगली क्लास में हम वो पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू।